हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है। रीज़न क्या है? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल 50 इंपॉर्टेंट मशीन डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जब आप हमारे इस पूरे वीडियो को पूरे 50 क्वेश्चन को एंड तक देखेंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। क्योंकि हमने टोटल जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो सारे उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि आपका पुराने एसएससी के या रेलवे जेई के पेपर में आ चुका है, ठीक है। एसएससी हो या आरआरबी जेई हो, किसी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी एनएमडीसी के एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पिकअप रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों में से एक रॉन्ग है तो वो रॉन्ग आपको पिक करना है कि फटीग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाई, किसी भी मटेरियल का अगर आपको फटीग स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है या इंक्रीज करना है तो वो आप कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय कोल्ड वर्किंग, बाय शॉर्ट पेनिंग, ग्राइंडिंग एंड लैपिंग सरफेस या हॉट वर्किंग। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है तो कोल्ड वर्किंग करेक्ट है, शॉर्ट पेनिंग करेक्ट है और ग्राइंडिंग एंड लैपिंग भी करेक्ट है। पर हॉट वर्किंग से आपका कभी भी जो है आपका फटीग स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए, अभी जो फटीग स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा था वो आपका लेबोरेटरी में फटीग स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको वर्कपीस को रख करके इस मशीन के थ्रू हम फटीग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रोसीजर टू इंक्रीज द फटीग लिमिट, ठीक है। इससे पहले भी हम फटीग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, पर यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर रहा है कि कौन सा करेक्ट प्रोसीजर नहीं है फटीग स्ट्रेंथ को या फटीग लिमिट को इंक्रीज करने का। इस यहाँ पे स्ट्रेंथ की नहीं, यहाँ पे लिमिट की बात हो रही है। तो कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट पेनिंग, सरफेस डिकार्बोनाइजेशन या अंडर स्ट्रेसिंग। तो आप लोग को पहले ही पता है कोल्ड वर्किंग से होती है, शॉर्ट पेनिंग से होती है और अंडर स्ट्रेसिंग से भी होती है। पर सरफेस डिकार्बोनाइजेशन से आपका कभी भी फटीग स्ट्रेंथ या फटीग लिमिट आपका इंक्रीज नहीं होगी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसा स्क्रू थ्रेड जिसके हम पावर ट्रांसमिशन जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में करेंगे, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। तो वन डायरेक्शन के लिए पावर ट्रांसमिशन, तो देखिए ये वन डायरेक्शन में जा रहा है ना, स्क्रू थ्रेड पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में आ रहा है क्योंकि पूरा ग्रूव जो है आपका इस राइट साइड में है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं? स्क्वायर थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड, एक्मे थ्रेड या बटरेस थ्रेड। तो ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं हम बटरेस थ्रेड इन वन डायरेक्शन ओनली। और अगर बात करूँ वन डायरेक्शन की जगह अगर टू डायरेक्शन बोले तो उस केस में आपका स्क्वायर थ्रेड इज द करेक्ट आंसर। अभी अगर मैं बात करूँ एक्मे थ्रेड की, तो एक्मे थ्रेड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो एक्मे थ्रेड का एंगल जो होता है वो आपका होता है 29 डिग्री। तो सी के लिए जो एक्मे थ्रेड 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द बेल्ट स्लिप ऑक्योर ड्यू टू, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट, ये स्लिप किसकी वजह से करता है? हैवी लोड की वजह से, लूज बेल्ट की वजह से, ड्राइविंग पुल्ली टू स्मॉल, ड्राइविंग पुल्ली जो है आपका अगर वो काफ़ी छोटा है उस केस में, ये एनी वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर लोड ज़्यादा हो, बेल्ट लूज हो, तो ये तीनों रीज़न हो सकता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द नॉच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो नॉच एंगल बताना है आपको आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट का। ये आपका आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट मशीन है और यहाँ पे आप नॉच एंगल जो निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? ये आपका टूल है, यहाँ पे आपका वर्कपीस रहता है। तो ये जब आप एंगल निकालेंगे तो ये एंगल कितना होता है? तो ये एंगल आपका होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि इन वीकर हार्डनेस टेस्टिंग द पिरामिड इंडेंटर एपेक्स इज 40 डिग्री, 122 डिग्री, 136 डिग्री, यह है आपका 152 डिग्री। तो वीकर हार्डनेस टेस्टिंग की इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट की। तो वहाँ पे कितना डिग्री था? तो 45 डिग्री था। यहाँ पर वीकर हार्डनेस टेस्टिंग में जो पिरामिड इंडेंटर होता है वो कितना अपेक्स होता है? तो वो आपका 136 डिग्री होता है। आइए देखते हैं आपका वीकर हार्डनेस टेस्टिंग। तो ये देखिए, ये लेबोरेटरी में वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे आपका पिरामिड रहता है और वो पिरामिड इंडेंटर यहाँ पे लगा रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द टफनेस ऑफ अ मटेरियल डज नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज या नन ऑफ द अबव व्हेन इट इज हीटेड। क्या बोल रहा है कि किसी भी मटेरियल की जो टफनेस है, अगर हम उसको हीट करना चालू करेंगे मटेरियल को, तो टफनेस क्या होगा? तो टफनेस जो है वो कम हो जाएगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, टफनेस का अगर आप टफनेस को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बनाएंगे तो क्या रहेगा? एक टाइम तक जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका टफनेस बढ़ता जाएगा, पर एक टाइम आने के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये कर्व है ना, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर मैं हीटिंग के डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं तो हीटिंग से कैसा बनेगा? तो जैसे जैसे आप यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर रखेंगे या हीट रखेंगे और यहाँ पे आप टफनेस रखेंगे, तो जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये और कम होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा ये और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा।
तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए 25 mm कैसल नट, यानी कि जो कैसल नट होता है, अभी कैसल नट जो है टाइप ऑफ नट के मैंने एक ऑलरेडी मशीन डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट नट जो टॉपिक है उससे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कैसल नट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसल नट जो है आपका कहाँ पर यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है आपका ऑटोमोबाइल में। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल मतलब क्या है, सिर्फ बाइक या कार मतलब आपका सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं है। ऑटोमोबाइल मतलब आपका हैवी मशीनरी भी ऑटोमोबाइल के अंदर में ही आता है। तो 25 mm कैसल नट में कितने स्लॉट्स होते हैं, तो टोटल आपका 6 स्लॉट होते हैं। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए 6 स्लॉट बोलने से चलिए काउंट करते हैं स्लॉट, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने स्लॉट हो गए आपका, 6 स्लॉट हो गए ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आर नोन एज थिक लुब्रिकेटेड बेरिंग, प्लास्टिक बेरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग या थिन लुब्रिकेटेड बेरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो है उसको क्या बोलते हैं, तो हम बॉल बेरिंग बोलते हैं, और बॉल बेरिंग को हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के नाम से जानते हैं। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी अगर एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की बात करूँ तो देखिए ये हमारा बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग हो गया, रोलर बेरिंग हो गया, ये आपका नीडल रोलर बेरिंग हो गया, ये सारा आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि कोल्ड वर्किंग देखिए, अब कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि कोल्ड वर्किंग जो है आपका बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अंदर होता है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन, और हॉट वर्किंग आपका एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अभी कोल्ड वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो कोल्ड वर्किंग इंक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, डिक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, हैज़ नो इफेक्ट ऑन फटीग स्ट्रेंथ या अलोन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फटीग स्ट्रेंथ। तो कोल्ड वर्किंग आपका क्या करेगा, तो फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यील्ड पॉइंट इन फटीग लोडिंग एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग इज सेम, हाइयर, लोअर या डिपेंड ऑन अदर फैक्टर। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोअर। तो यील्ड पॉइंट जो है आपका फटीग लोडिंग को कंपेयर करने से स्टैटिक लोडिंग में लोअर होगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द आर्म ऑफ द पुली फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव हैव इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन, मेजर एक्सिस इन प्लेन ऑफ रोटेशन, मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर एक्सिस या ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव में आपका इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन होता है, मेजर एक्सिस होता है इन प्लेन ऑफ रोटेशन, और मेजर एक्सिस होता है आपका ट्वाइस द माइनर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि रेसिडुअल स्ट्रेस इन मटेरियल एक्ट व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, बिकम जीरो व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव, या इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड, या इज ऑलवेज हार्मफुल। तो रेसिडुअल स्ट्रेस जो होता है किसी भी मटेरियल का, तो वो होता है आपका इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो रेसिडुअल जो स्ट्रेस है वो आपका किसी भी एक्सटर्नल लोड से इंडिपेंडेंट होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि इन अ मरीन फ्लैंज कपलिंग द थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज टेकन एज d/2, d/3, 3d/4 या d/4। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मरीन फ्लैंज कपलिंग होता है उसका जो थिकनेस होता है उसके फ्लैंज का कितना होता है, तो वो फ्लैंज के d/3 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द कांस्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ R10 सीरीज इज प्रेफर्ड नंबर इज 1.06, 1.12, 1.26 या 1.58। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका R10 सीरीज में 1.26। जैसे R10 सीरीज है वैसे आपका नंबर के लिए कांस्टेंट फैक्टर में R12 होता है, R16 होता है, R22 होता है। तो ये सारे सीरीज़ के नंबर है। तो R10 की अगर मैं बात करूँ तो R10 के लिए क्या है, तो वो है आपका 1.26। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के बहुत सारे कम बुक्स में मिलेगा जहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव। इन चारों में से आपका पॉजिटिव ड्राइव कौन सा है, वी बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव। तो देखिए पॉजिटिव ड्राइव और नेगेटिव ड्राइव दो टाइप का ड्राइव होता है। पॉजिटिव ड्राइव वो ड्राइव होता है जो कि आपका स्लिप नहीं करता है, जिसमें आपको मटेरियल या आपका बेल्ट के स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं। और नेगेटिव ड्राइव वो ड्राइव होता है जो कि आपका स्लिप होता है। तो वी बेल्ट ड्राइव ये भी स्लिप होता है, रोप ड्राइव ये भी स्लिप होता है, क्रॉस बेल्ट फ्लैट ड्राइव ये भी स्लिप होता है। पर आपका जो चैन ड्राइव है, चैन ड्राइव आपका स्लिप नहीं करता, इसलिए उसको पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। स्लिप करने का मतलब है कि वहाँ से बाहर नहीं निकलता, उसके एग्जैक्ट एक्सेस से, जो उसका एक्सेस डिज़ाइन है, ये इसके ग्रूव में रहता है, ये यहाँ पे ग्रूव में रहता है, तो ये कभी भी बाहर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए चैन ड्राइव को आपका पॉजिटिव ड्राइव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच प्रोसेस विल इंक्रीज द फटीग ड्यूरेशन ऑफ पार्ट। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका फटीग ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, शॉर्ट पेनिंग, डीकार्बोनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
तो 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट पेनिंग। शॉर्ट पेनिंग क्या करेगा, तो वो आपका फटीग ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा। अभी देखिए शॉर्ट पेनिंग कैसे काम करता है, तो ये इसका नॉर्मल एक्सेस है मेटल का, यहाँ से जब कोई लोड अप्लाई होता है तो लोड इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और शॉर्ट पेनिंग आपका उसके 90 डिग्री से थोड़ा कम, यानी कि अगर आप 80 डिग्री मानेंगे तो 80 डिग्री पे शॉर्ट पेनिंग होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन मोस्ट मशीन मेंबर द डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल शुड बी लो, जीरो, हाई या कुड बी एनीथिंग। तो आपका मोस्ट मशीन मेंबर में डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है, तो वो आपका हाई होता है। देखिए ये आपका हाई है, ये हाई है, यहाँ पे जो है ना आपका ये एक्सेस के एंड में जो आ रहा है ये आपका हाई है, यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ आपका डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन रहता है या मटेरियल रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट इन शीयर टू द एंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्सर इज 0.33, 0.4, 0.5, 0.55। तो रेशियो में क्या रहेगा, एंड्योरेंस लिमिट इन शीयर ऊपर में और नीचे आपका फ्लेक्सर में, तो वो रहता है आपका 0.55। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि द बैकलैश फॉर स्पर गियर डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूल, टूथ प्रोफाइल, बोथ मॉड्यूल एंड पिच लाइन वेलोसिटी या पिच लाइन वेलोसिटी। तो बैकलैश आपका किसी भी स्पर गियर का वो आपका मॉड्यूल और पिच लाइन वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रांसमिशन शाफ्ट इंक्लूड ओवरहेड शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट या ऑल ऑफ दिस। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है वो किसके किससे इंक्लूड होता है, तो आपका ओवरहेड शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और लाइन शाफ्ट तीनों से रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए शाफ्ट की मैं बात कर रहा था, तो देखिए ये शाफ्ट होता है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट का स्टैंडर्ड लेंथ कितना रहता है, तो वो आपका 3 टाइप का रहता है, 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द ग्रूव एंगल फॉर पुल्ली फॉर वी बेल्ट, यानी कि यहाँ पे ग्रूव एंगल कितना रहेगा। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे जीरो को आप निकाल दीजिए, ठीक है, ये सारे से जीरो आप निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 34 टू 36 डिग्री। जीरो नहीं है, दरअसल ये डिग्री लिख रहा था पर जीरो आ गया। 42 टू 45 डिग्री, मोर देन 40 डिग्री, 30 टू 32 डिग्री। तो वी बेल्ट का एंगल कितना रहता है, तो वो रहता है आपका 34 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्चुअल साइज, वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइज, वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज या बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस में जो टॉलरेंस अलाउ होता है वो उसका एक वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइज, तो मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी, वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल साइज में कभी भी आपका टॉलरेंस प्रोवाइड नहीं होता है, वो आपका हमेशा नॉमिनल साइज में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शीयर एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन इज 1/2, 1/3, 1/4 या 2/3। तो 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2/3। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शीयर जो है वो कंपेयर करने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन में 2/3 रहता है। 25 क्वेश्चन है कि टेपर की विच फिट हाफ इन द कीवे ऑफ द हब एंड हाफ इन द कीवे ऑफ अ शाफ्ट इज नोन एज एंगुलर बेवल गियर, मेटर गियर, क्राउन बेवल गियर या इंटरनल बेवल गियर। तो हाफ जो आपका किस में रहेगा, आपका कीवे शाफ्ट में हब में रहेगा और हाफ आपका कीवे ऑफ द शाफ्ट में रहेगा, तो वो कहलाता है आपका मीटर गियर। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ये देखिए ये आपका मीटर गियर का एग्जांपल है, हाफ आपका कीवे ऑफ द शाफ्ट में रहता है और हाफ आपका आपकी इस एक्सेस में रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एट लो टेम्परेचर से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉच बार इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टील इंक्रीज मार्कली, डिक्रीज मार्केटली, रिमेन सेम या डिपेंड ऑन हीट ट्रीटमेंट कैरिड आउट। तो 26 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज मार्केटली। तो लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर मतलब 75 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका नॉच बार इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो आपका कम होता है, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि टेपर ऑन क्वार्टर वेरी फ्रॉम, देखिए क्वार्टर जॉइंट में जो क्वार्टर होता है ये आपका क्वार्टर पिन है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्वार्टर पिन है, ये पूरा क्वार्टर जॉइंट है। तो या इसमें क्वार्टर जॉइंट में जो आपका टेपर प्रोवाइड करता है वो कितना होता है, 1/24 टू 1/20, 1/15 टू 1/10, 1/32 टू 1/24 या 1/48 टू 1/24। तो टेपर ऑन क्वार्टर वेरीज फ्रॉम 1/48 टू 1/24। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो है किसके लिए यूज़ होता है, तो वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं बात करूँ ब्रिटिल मटेरियल के लिए, तो ब्रिटिल मटेरियल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी यूज़ होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन ओनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड वुड बी बेस्ट सूटेड। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है पर क्वेश्चन वही सेम है कि एक डायरेक्शन में अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो कौन सा थ्रेड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम आपका बटरेस थ्रेड यूज़ करेंगे। ये देखिए एक डायरेक्शन के लिए, और दोनों डायरेक्शन की बात होगी तो आपका क्या रहेगा, वो स्क्वायर थ्रेड रहेगा। और एक्मे थ्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, तो मैंने बताया था आपको 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव इट इज़ कस्टमरी टू यूज बॉटम साइड ऑफ द बेल्ट एज स्लैक साइड, टॉप साइड ऑफ द बेल्ट एज स्लैक साइड, या आइडलर पुली, या नॉन ऑफ द अबव। तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव में जो रहता है वो क्या यूज़ करते हैं, तो जो आपका टॉप साइड रहता है उसको स्लैक साइड लेते हैं। देखिए अभी बेल्ट ड्राइव में आपको बना के बताता हूँ। ये आप मान लीजिए एक पुली है और यहाँ पे एक और पुली है, ये आपका बेल्ट है, ठीक है। इसमें जो आपका ये आपका टॉप साइड है और ये इसका बॉटम साइड है। तो टॉप साइड को हम स्लैक साइड बनाते हैं और बॉटम साइड को हम क्या बनाते हैं, तो वो टाइट साइड बनाते हैं। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द इंक्लूडेड एंगल इन यूनिफाइड ऑफ अमेरिकन नेशनल थ्रेड 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47 डिग्री या 29 डिग्री। तो 29 डिग्री किसका था, एक्मे का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्मे थ्रेड में, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ अमेरिकन नेशनल थ्रेड का। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डिग्री जो है आपका किसके लिए है, तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फॉर अ शाफ्ट डायमीटर ऑफ 200 mm द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन अ मरीन फ्लैंज कपलिंग शुड बी 8, 6, 4 या 10। तो आपका 200 mm में कितना होगा, तो एवरी 25 mm में आपका एक बोल्ट आता है, ठीक है। तो 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 200, तो 8 बोल्ट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द फंक्शन ऑफ अ वॉशर, यानी कि किसी भी वॉशर का फंक्शन क्या है। अभी देखिए वॉशर क्या होता है, तो देखिए ये यहाँ पे ये हमारा बोल्ट है, ये बोल्ट का इधर साइड में हेड रहता है, ये इसका नट है और ये आपका वॉशर है, ठीक है। तो वॉशर जो बेसिकली क्या काम करता है आपको ये बताना है। प्रोवाइड कोशिंग इफेक्ट, प्रोवाइड बियरिंग एरिया, एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन, या प्रोवाइड स्मूथ सरफेस इन प्लेस ऑफ रफ सरफेस। तो फंक्शन ऑफ वॉशर है इज टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया। तो 33 का बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं हम कि एन एलन बोल्ट, तो एलन की बोल्ट जो आपने सुना होगा नाम तौर पे कि एलन की बोल्ट या एलन बोल्ट बोलते हैं। तो एलन बोल्ट क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग बोल्ट होता है, सेम एज स्टड होता है, या प्रोवाइडेड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड, या यूज्ड इन हाई स्पीड कंपोनेंट। तो देखिए एलन की बोल्ट में बेसिकली सिर्फ डिफरेंस ये है एलन की बोल्ट और नॉर्मल बोल्ट में कि इसका जो हेड है ना, उसके हेड में हेक्सागोनल थ्रेड्स रहता है। हेक्सागोनल मतलब 6 एक्सिस के, ठीक है, ऐसा आपका थ्रेड रहेगा। ये ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह ही रहेगा। ओके, तो ये हेक्सागोनल डिप्रेशन इन द हेड, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं कि बॉल बेयरिंग टाइप स्क्रू आर फाउंड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन, स्क्रू जैक, एरोप्लेन इंजन, क्रेन, या स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो बॉल बेयरिंग टाइप का जो स्क्रू होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं कि मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, या एनी वन ऑफ दिस। तो स्ट्रट किसको बोलते हैं, तो बेसिकली हम स्ट्रट उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है। जहाँ कहीं भी आपका कंप्रेसिव फोर्स, अब देखिए कंप्रेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, इधर से लगना फिर इधर से लगना, दोनों का डायरेक्शन एक रहेगा, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। एक डायरेक्शन मतलब वो आपका टेंसाइन है, ठीक है। तो एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम स्ट्रट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई, रिवेट्स जो है उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं। ये आपका रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट है। और रिवेट नाम तौर पे कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, जो आपका लोहे के आप पुल देखते हैं, उसमें वेल्डिंग नहीं किया जाता, उसमें रिवेटिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो रिवेटिंग जो है उसको कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ हेड, या नॉमिनल डायमीटर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनल डायमीटर से हम किसी भी रिवेट को, नॉमिनल डायमीटर कौन सा डायमीटर, तो ये डायमीटर जो है ये आपका नॉमिनल डायमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द एज ऑफ अ बॉयलर प्लेट आर बेवेल्ड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 80 डिग्री। तो मान लीजिए आपका बॉयलर प्लेट है, अगर आपको इसको बेवल करना है तो उसके लिए आप एंगल कितना रखेंगे, तो हम एंगल रखेंगे 80 डिग्री। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बेल्ट, यानी कि किसी भी नॉर्मल बेल्ट में आपका स्ट्रेस कितना होता है ये बताना है आपको। कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका बेल्ट में होता है वो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए टेंसाइल मतलब क्या है, ये आपका नॉर्मल बेल्ट है, बेल्ट आपका इधर की तरफ जाता है और इसका पुली जो है आपका यहाँ पे रहता है,
तो इस वजह से इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग किसको बोलते हैं, बोल्ट को, की को, कॉटर को या रिविट को। तो परमानेंट फास्टनिंग बोलते हैं हम रिविट को। परमानेंट फास्टनिंग मतलब ऐसा फास्टनिंग जिससे आप एक बार कर दिए तो आपको दोबारा उसको करने के लिए आप दोबारा उसको रिमूव नहीं कर सकते। बोल्ट अगर आप कभी लगाएंगे तो आपको निकालना है तो आप बोल्ट को रिमूव करके मेटल को या हमारे मटेरियल को निकाल सकते हैं। तो रिविट इज अ करेक्ट आंसर। अभी रिविट देखिए, जो मैं आपको बात कर रहा था, जो नॉमिनल डायमीटर से रिविट का आपका स्पेसिफाइड साइज स्पेसिफाइड होता है, वो आप कहाँ पे यूज़ होता है, तो स्ट्रक्चर में। देखिए मैं बताया था, ये आपका ब्रिज है, ये ब्रिज में पूरे रिविटिंग यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द डिडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू वेयर प्रेशर एंगल। तो पिच एंगल डायमीटर इंटू कॉस फाइव, अडेंडम सर्कल डायमीटर इंटू कॉस फाइव, क्लियरेंस सर्कल डायमीटर इंटू कॉस फाइव या पिच सर्कल डायमीटर इंटू साइन फाइव। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा आपका डिडेंडम सर्कल डायमीटर के लिए पिच सर्कल डायमीटर इंटू कॉस फाइव। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ। देखिए दो टाइप का आपका फिलेट वेल्डेड जॉइंट होता है, एक आपका होता है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट और एक होता है आपका, वो दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका फिलेट वेल्डेड जॉइंट नॉर्मल, जो आपका रहता है शियर, ट्रांसवर्स फिलेट और एक और शियर फिलेट। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेस के लिए यूज होता है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द पिच ऑफ अ थ्रेड ऑन अ जॉक नट इन कंपेरिजन टू पिच ऑफ अ नट इज सेम, कोर्स, फाइन या वेरी फाइन। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेम। तो पिच ऑफ अ थ्रेड जो होता है आपका जॉक नट के लिए, उसके जो नॉर्मल नट होता है उसके पिच से सेम होता है या इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बटरेस थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन। बटरेस थ्रेड कौन सा थ्रेड, जो कि आपका सिंगल डायरेक्शन होता है या वन डायरेक्शन में होता है, वो कहाँ पे फाउंड होता है, स्क्रू कटिंग लेथ में, फीड मैकेनिज्म में, स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज में या रेलवे कैरिज कपलिंग में। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका बटरेस थ्रेड जो है आपका वो रेलवे कैरिज कपलिंग में यूज होता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ए टेपर्ड की विच फिट इन अ कीवे इन द हब एंड फ्लैट ऑन द शाफ्ट इज नोन एज वुडरफ की, फेदर की, फ्लैट सैडल की या गिब हेड की। देखिए इन चारों में से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो क्या है आपका वुडरफ की। वुडरफ की से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वुडरफ की का शेप क्या है। तो वुडरफ की का जो शेप होता है वो आपका सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा कर देंगे तो ये सर्कुलर होगा, और अगर आप इसको बीच में से काट देंगे तो जो आपका की बनेगा वो आपका वुडरफ की कहलाता है। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है कि कीवे इन द हब, हाफ जो है आपका किस्म कीवे हब में होगा और फ्लैट ऑन द शाफ्ट। तो फ्लैट वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपका फ्लैट सैडल की है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फाइब्रस फ्रैक्चर ऑक्योर्स इन डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल या हार्ड मटेरियल। तो फाइब्रस फ्रैक्चर जो है वो कहाँ पे होता है, तो फाइब्रस फ्रैक्चर आपका डक्टाइल मटेरियल में होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आई बोल्ट आर यूज फॉर। आई बोल्ट जो है वो किसको बोलते हैं और आई बोल्ट कहाँ पे यूज़ होता है, फाउंडेशन पर्पस में, एब्जॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशन में या ट्रांसमिशन ऑफ पावर में या लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन्स एंड क्यूबिकल्स में। तो आई बोल्ट जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो आई बोल्ट यूज़ होता है आपका लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन्स एंड क्यूबिक्स में। यहाँ पे आप ये यहाँ पे ऐसा लगा के, यहाँ पे ऐसा लगा के आप मटेरियल को, ये इक्विपमेंट को, मोटर को ऊपर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए आई बोल्ट को यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इफ़ थ्रेड ऑन बोथ बोल्ट आर लेफ्ट हैंड दैट थ्रेड ऑन नट। देखिए आपके पास एक बोल्ट है, ये इसका हेड है और यहाँ पे इसमें पूरा थ्रेड रहता है, और एक आपके पास में बाहर में नट है। तो नट में आपका इंटरनल थ्रेड रहता है। तो जब आप नट को बोल्ट में इंटर करेंगे तो दोनों अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर आपका बोल्ट में लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे राइट हैंड रहेगा, या अगर आपका बोल्ट में राइट हैंड है तो यहाँ पे आपका नट में आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं कि टेपर यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन क्वार्टर। क्वार्टर में आपका टेपर कितना होता है, 1/5, 1/10, 1/24, 1/40। तो टेपर आपका यूजुअली क्वार्टर में होता है 1/24। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बेंच वाइज हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड। किसी भी बेंच वाइज में कौन सा थ्रेड यूज़ होता है, मैट्रिक, स्क्वायर, बटरेस या एक्मे। करेक्ट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको राइट आंसर क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अब मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को बिना लाइक करे हुए मत जाया करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर आपको चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन
कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए